Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Easy Science with Alishba Hussain. So हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्वांटम नंबर्स अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है क्या आपके पास? क्वांटम नंबर्स आपके पास बताते हैं आपको कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल टर्म्स में आपके पास ये बताते हैं कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्या मतलब है आपके पास? देखिए हम लोग इंसान जिस तरह से अपना एड्रेस कैसे बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मैं इस सिटी में रहती हूँ, इस सिटी के अंदर ये एरिया है, एरिया के अंदर ये स्ट्रीट नंबर है और ये हाउस नंबर है। मींस हमारा एड्रेस बताने का तरीका क्या होता है? सिटी आपके पास आ जाती है, सिटी के अंदर एरिया, स्ट्रीट नंबर, हाउस नंबर, ये इंसानों का एड्रेस बताने का तरीका है। सिमिलरली आपने अगर इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताना है तो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के लिए आपके पास क्वांटम नंबर्स का यूज किया जाता है। मींस क्वांटम नंबर्स आपके पास कंप्लीट एड्रेस बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। अब कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है कि ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है, कौन सी सब शेल के अंदर है, उस सब शेल के अंदर उस इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है। इसके बाद आपके पास बताएंगे ये अकेले कि उसकी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पिन क्या है। मींस वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये तमाम चीजें क्वांटम नंबर्स बताते हैं। इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट वन, इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल के अंदर है। थर्ड, उस सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कौन सा है। और फोर्थ, इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मींस उसकी स्पिन क्या है आपके पास। तो ये चार चीजें आपके पास क्वांटम नंबर्स बताते हैं, कंप्लीट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चार चीजें इलेक्ट्रॉन पे ये क्वांटम नंबर्स बताते हैं, तो हमारे पास क्वांटम नंबर्स की भी चार टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, एन से। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या है आपको? ये बताता है नंबर ऑफ शेल, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी शेल के अंदर प्लेस है। एन से इसको शो किया जाता है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। मींस अगर ऐसे आपके पास शेल्स होती हैं, मींस अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस पहली शेल में है तो आपके पास उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी। कोई इलेक्ट्रॉन इस सेकंड शेल में है, एल शेल में, तो उसके लिए वैल्यू 2 होगी। थर्ड शेल के लिए वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर फोर्थ शेल है तो वैल्यू 4 हो जाएगी। मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है। इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ शेल। तो आपके पास एन से शो किया जाता है और वैल्यू 1 से लेके ऑनवर्ड इसकी लाई करती है। सेकेंड क्वांटम नंबर है हमारे पास, सेकेंड टाइप को बोलते हैं हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को शो किया जाता है एल के साथ। और ये बताता क्या आपको? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपके पास बताता है नंबर ऑफ सब शेल, के इलेक्ट्रॉन कौन सी सब शेल के अंदर है। हम लोग चार तरह की सब शेल्स हैं जो हम लोग डिस्कस करके आए हुए हैं। वो चार सब शेल्स कौन कौन सी है हमारे पास? एस, पी, डी और एफ। और एल की वैल्यू कहां से? 0 से लाई करती है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये आपके पास एल की वैल्यू है। मींस आपके पास एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होगी, पी के लिए वैल्यू 1 होगी, डी के लिए 2 होगी और एफ के लिए वैल्यू 3 होगी। बेसिकली आपके पास एल का फॉर्मूला होता है n-1, ये इसका फॉर्मूला है।
अगर आपके पास नंबर ऑफ शेल 1 है तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 माइनस 1 0, पहली के लिए l की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2 माइनस 1 1 बनेगी, तो l की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर थर्ड शेल है तो 3 माइनस 1 2, तो l की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है जो कि कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो अभी तक हमने दो क्वांटम नंबर डिस्कस किए। फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो कि आपको ये बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर प्लेस हुए हैं। सेकेंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये बताता है आपके पास कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सी सबशेल के अंदर आ रहे हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ सबशेल बताता है। थर्ड वन है आपके पास, थर्ड को कहते हैं आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड क्वांटम नंबर इज नोन एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेसिकली आपको ये चीज बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सबशेल के अंदर तो प्लेस है, लेकिन उस सबशेल के अंदर उसका ऑर्बिटल क्या है, उस सबशेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है। देखिए हमने पढ़ा था एस सबशेल के अंदर मैक्सिमम आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबशेल के अंदर आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स और एफ सबशेल के अंदर आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स। और एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब इस पी सबशेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना सिर्फ। मतलब ये जो पी सबशेल है ये आगे फर्दर डिवाइडेड होती है 3 ऑर्बिटल्स के अंदर, जिनको आप नाम ऐसे, अब पी सबशेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और आपके पास ये डिवाइड होती है आगे मजीद 3 ऑर्बिटल्स के अंदर। पी एक्स आप इसको बोलते हैं, एक को पी वाई बोलते हैं और एक को पी जेड बोलते हैं। अब एक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में, 2 इलेक्ट्रॉन पी जी के अंदर। अब देखिए सर डी है आपके पास, अब अगर डी सबशेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स जो डी सबशेल है आपके पास ये आगे फर्दर डिवाइडेड होती है 5 सबशेल्स के अंदर, 1 2 3 4 और 5। एक का नाम होता है डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी एक्स के माइनस वाई स्क्वायर है, आपकी बुक में इनके नेम मेंशन है। तो ये 5 इनके नेम होते हैं। तो हर सबशेल के अंदर आपके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिजाइड करते हैं, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज को शो किया जाता है m से, और इसकी जो वैल्यू लाई करती है वो लाई करती है -L टू +L, -L से लेके +L तक। L क्या था, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब देखिए s सबशेल में तो आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, वैल्यू s की क्या होती है, 0 वैल्यू है L की s सबशेल के लिए। जब वैल्यू ही 0 है तो उसके लिए वैल्यू 0 ही होगी। अब अगर P की बात करें तो P के लिए वैल्यू क्या है, यहाँ पे L की 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे P सबशेल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 टू +1 होगी। -1 से लेके +1 का क्या मतलब है, -1 0 और +1 आएगी। मीन इस Px के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, -1। Py के लिए वैल्यू क्या होगी, 0, और Pz के लिए वैल्यू क्या होगी, +1। सिमिलरली D के लिए वैल्यू क्या है, 2, तो इसकी वैल्यू कहां से लाई करेगी, -2 से लेके +2 तक। अब -2 से लेके +2 तक का क्या मतलब है, -2 वैल्यू होगी, -1 फिर 0 1 और 2। मीन पहला ऑर्बिटल होता है dxy का, dxy, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। अगला dyz है, इसके लिए वैल्यू -1, अगले के लिए 0, फिर +1 और फिर +2। सिमिलरली f के लिए 3 है आपके पास, तो इसकी वैल्यू लाई करेगी -3 टू +3,
और f सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन आगे ये 7 सबशेल के अंदर 7 ऑर्बिटल्स के अंदर डिवाइडेड होता है, जिसमें हर ऑर्बिटल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आएंगे। ये वो बहुत हायर लेवल के, आपके लेवल तक आपके पास इतनी ही चीज है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, मैग्नेटिक नंबर बताते हैं कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबशेल के अंदर कौन सी ऑर्बिटल के अंदर है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। लास्ट क्वांटम नंबर है आपके पास, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास बताते हैं, देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वो उस रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मींस अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ताकि उनके दरमियान जो रिपल्जन है वो कम से कम हो सके। मींस आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है, डायरेक्शन बताता है। जिस तरह से आप ले लें, अब देखिए एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ए मतलब कह लें कि एक के लिए वैल्यू प्लस हाफ होती है और दूसरे के लिए वैल्यू माइनस हाफ होती है। हाफ और हाफ मिलकर कंप्लीट 1 बनाते हैं आपके पास, और ये ऑपोजिट साइन डायरेक्शन को शो करते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करे दूसरा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, और ये होते क्यों है आपके पास, जस्ट रिपल्जन को मिनिमाइज करने के लिए। मैक्सिमम आपके पास जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लिया जाता है, नेगेटिव हाफ कंसिडर किया जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए आप पॉजिटिव हाफ को कंसिडर करते हैं। अब जरा रिपीट करते हैं हम लोग, हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े। क्वांटम नंबर्स क्या थे आपके पास, जो कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बताते थे। मींस इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल के अंदर है, कौन सी सबशेल के अंदर है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल क्या है उसका, और फिर उसकी डायरेक्शन क्या है। पहला हमने पढ़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये नंबर ऑफ शेल्स बताने के लिए था। सेकेंड वन इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसने बताया हमारे पास कि सबशेल कौन सी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने मैग्नेटिक नंबर बताया कि वो उसके अंदर कौन सी ऑर्बिटल में लाई कर है, और स्पिन क्वांटम नंबर ने डायरेक्शन बताई आपके पास। अब एक सिंपल हम लोग एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल है क्लोरीन, एटॉमिक नंबर होता है उसका 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें जरा इसकी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5 बनेगी। इसको जरा मैं ओपन करके लिखती हूँ, मीन्स ये बन जाएगी 1s2, 2s2, p के आगे 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, मीन्स 2px, 2py और 2pz, हर एक के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर 3s2 और 3p5 है, मीन्स 3px, 3py और 3pz, 2-2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट वाले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब मैंने एक चीज ले ली है 3pz1, अब ये चीज क्या बता रही है मुझे, अब देखिए इस चीज के अंदर 4 के 4 ऑर्बिटल आ रहे हैं। पहला ये थर्ड क्या बता रहे हैं, ये 3 बता रहे हैं हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के, नंबर ऑफ शेल क्या है 3 है, मतलब ये जो एलिमेंट है क्लोरीन है ये एग्जिस्ट किस में करता है, थर्ड शेल में करता है। यहाँ पर बता रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। अब p, ये p क्या बता रहे हैं आपके पास, सबशेल, देखिए p सबशेल में मौजूद है, मतलब ये बता रहे हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब p कौन से, p z है, p z क्या बता रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। देखिए p z के लिए वैल्यू क्या होती है, +1, मीन वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, +1। या कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता रहे हैं कि जो p शेल के अंदर ये pz ऑर्बिटल के अंदर लाई कर है, और ये क्या बता रहे हैं, ये स्पिन क्वांटम नंबर बता रहे हैं कि इसकी ये डायरेक्शन है। मींस एक इस चीज के अंदर 4 के 4 आपके पास क्वांटम नंबर्स का यूज हो रहा होता है। होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।